देखो क्वेश्चन नंबर 3 सभी खंड कीजिए। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 तक 1 नंबर का था। कह रहा है 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 13 9 17 25 की कितने पदों को लेने पड़ेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं 3 की का में कि 9 + 17 + 25 प्लस डॉट डॉट इसके n पदों का योगफल जो है वो कितना है 636। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। यहाँ देखो a बराबर अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा 9 और अगर b बराबर देखें तो 17 और अगर दोनों का सर्वांतर देखते हैं तो d बराबर 17 - 9 तो यहाँ से हो जाएगा कितना 8। ठीक। तो यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं n अगर यस n पदों का योगफल हमें निकालना है तो n/2 यहाँ से 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। देखो यस n पदों का योगफल कितना दिया गया 636 रख लेते हैं। n/2 हमें ज्ञात नहीं है। यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 2a मतलब 2 × 9 और फिर यहाँ से प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। फिर अगर हम आगे कवर करें इससे तो देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 636 2 को इधर ले आएंगे तो 636 दूना कितना हो जाएगा 1272 और बराबर में n और यहाँ से 9 दूना 18 और प्लस 8n और -8। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 1272 और यहाँ से हो जाएगा 18n और यहाँ से हो जाएगा प्लस 8n² और -8n। 18 में से 8n घटा देंगे तो 10n बच जाएगा और 1272 को भी उधर ले जाएंगे तो 800n² माइनस या प्लस कर दो 10n, इसमें से ये वाले घटाएंगे और फिर यहाँ से इस वाले को इधर ले जाएंगे तो -1272 बराबर 0। अगर देखा जाए तो 2 सभी में कॉमन है, 2 से भाग कर दीजिए तो 4n² प्लस 5n और -2 से भाग करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 636 बराबर 0। ये 2 घात समीकरण बन गया 636। देखो यहाँ से हम देख लेते हैं 636 और गुणे में 4। इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि आपको घटाने पर कितना मिल जाए 5 मिल जाए। देखो 636 का अगर हम करते हैं तो देखो 6 के 6 और यहाँ से हो जाएगा 0 6 छक्के 36 तो 6 × 24 हो गया। फिर यहाँ देखो 53 × 2 कर सकते हैं तो 106 मिल जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 6 × 4। देखो 6 चौके 24 24 दूना 48 48 में से 53 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। अगर 53 से 48 घटाएं तो वही वैल्यू तो 4n² प्लस 53n -48n और -636 बराबर 0। इन दोनों में देखो कॉमन और इन दोनों में देखो यहाँ से हमारा अगर हम 4n कॉमन यहाँ से हम n कॉमन लेते हैं तो 4n और प्लस 53 मिल जाएगा और यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 12 माइनस के साथ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4n और प्लस 53 बराबर कितना हो जाएगा 0। पहले ब्रैकेट में मिला 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में मिला n - 12 बराबर 0। एक n की वैल्यू मिली कितनी -53 बटे में 4 और एक n का मान कितना मिलेगा 12। तो संख्या कोई भी आपकी बटे में तो होती नहीं है नंबर ऑफ संख्या, तो हमारा n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 12। 12 पदों का योग जो होगा 12 पदों का योग जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 636 मिलेगा। ठीक, n मतलब 12 पदों का योग, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहला यूक्लिड विभाजन परिमेयका द्वारा इसका क्या ज्ञात कीजिए महत्तम ज्ञात कीजिए। तो देखो यूक्लिड विभाजन द्वारा अगर हम इसकी परिमेयका ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का खा। हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं 100 135 से 225 है तो 135 से 225 में हम भाग कर देते हैं
देखो एक बार जाएगा 135 जीरो, यहाँ से हो जाएगा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, ले जाएंगे 135 में। तो यहाँ एक बार जाएगा 45 आया, 45 से 90 में भाग करेंगे, 2 बार जाएगा तो 45 दूना 90, ये यहाँ से कट गया। तो कह सकते हैं 135 और 225 का जो SCF है मासा वो कितना है 45। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदुओं 2, -2, देखो कह रहा है कि 2, -2 और 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो जैसे यहाँ अगर हम ग पार्ट की बात करें तीसरे का, देखो ये हमारा A है, A का निर्देशांक -2, 2 और B का निर्देशांक यहाँ 2, 8। तो इसका मध्य बिंदु देखेंगे तो मान लो यहाँ P हुआ और AP का मध्य बिंदु यहाँ मान लीजिए R हुआ और PB का मध्य बिंदु यहाँ S हुआ। ठीक, तो ये हमारे 3 बिंदु ऐसे मिलेंगे जो इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AB का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा x1, ये x2। तो यहाँ से हमारा होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 और बटे में 2 यहाँ से रखेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू यहाँ से रखो -2 और +2 बटे में 2। फिर यहाँ से हमारा मिल जाएगा कितना 2 + 8 बटे में 2। तो यहाँ से हमारा कितना मिला 0 और ये हमारा हो जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे 5। ये हमारा P का निर्देशांक हो जाएगा 0, 5। अब ऐसे हम क्या करेंगे, जब इनका निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो R का, तो देखो 2 और 0 जोड़ेंगे -2 का आधा 1 और 5 और 2 जोड़ेंगे 7, 7 का आधा हो जाएगा कितना 7/2। ऐसे अगर हम यस का देखते हैं तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का आधा करेंगे तो 1 और 5 और 8 जोड़ेंगे 13, 13 का आधा कितना हो जाएगा 13/2। तो ये हो जाएंगे, ये आपकी बिंदु है। जैसे P का निर्देशांक यहाँ ज्ञात हुआ 0, 5, R का निर्देशांक जो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना -1, 7/2 और यस का निर्देशांक 1, 13/2। ये हो जाएंगी 3 ऐसी बिंदु हैं जो क्या हो जाएंगी, ये देखो AB का मध्य बिंदु, ये AP का, ये AB का मध्य बिंदु है, ये AP का है और ये PB का है मध्य बिंदु। इस प्रकार से तीनों ये बिंदुएं पूरे रेखा को 4 बराबर भागों में बांट देंगे। चलो फिर हम आगे चलते हैं। चलो यहाँ से हम घा पार्ट की बात करते हैं। घा दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त कि किसी त्रिज्यखंड की जो परिमाप है वो कितनी है 16.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इससे इस प्रकार से है, इसका परिमाप दिया गया तो ये R होता है, ये R होता है, ये क्या होता है L होता है। तो इसका अगर हम परिमाप देखें तो यहाँ से 3 का घा R बराबर 5.2 सेंटीमीटर और परिमाप इसका C मान लें तो परिमाप दिया गया कितना 16.4 सेंटीमीटर। तो हम C बराबर लिख सकते हैं L + 2R, R + R + L। C की वैल्यू दी गई है 16.4, L की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और 5.2 × 2।
तो 10.4 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो 16.4 माइनस 10.4 बराबर यल। तो यल बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। देखो अब हमारा जो त्रिभुज जो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 यल इंटू आर। ठीक, हम यहाँ से लिख सकते हैं यल इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/2, यहाँ से यल की वैल्यू 6, आर स्क्वायर मतलब यहाँ 5.2। तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, सॉरी यहाँ देखो यल इंटू आर ही होता है, तो 2 तिहाई 6। तो यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं तो देखो 3 2 6 और 3 5 15। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। स्क्वायर। चलो फिर हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या दिया गया है? कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। तो चलो हम यहाँ इसको देखते हैं भाज्य संख्या के रूप में। चार का देखो 17 × 5 × 11 × 3 × 2 × प्लस 2 × 11। देखो अगर हम देखें 11 × 2 यहाँ से कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 11 × 2 और यहाँ से 17 × 5 × 3 × यहाँ देखो 5 × 1 और × 3 × 1, क्योंकि 11 और 2 बाहर निकला है और प्लस यहाँ 1 आ जाएगा। देखो तब यहाँ से हम 11 दूना 22 और यहाँ से 5 3 15 और 17 25 85। देखो यहाँ 17 × 5 3 15 और प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तो 22 और गुणे देखो 17 25 85, 5 और 17 17 8 25 और प्लस 1। तो यहाँ से हमारा मिला कितना? 22 × 256। अब देखो यहाँ से कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो हमारी भाज्य संख्या का उदाहरण क्या होता है कि वह 1 से विभाजित हो स्वयं से। तो देखो ये 1 से विभाजित होगी, ये स्वयं से विभाजित होगी, इसके अलावा 22 से विभाजित है, 256 से विभाजित है, ठीक 11 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह संख्या स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर चले हम खा पार्ट पर। देखो खा पार्ट क्या दिया गया है? कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन और 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है। देखो यहाँ 4 का हम खा। देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करनी है। तो यहाँ से हम LHS लेके चलते हैं। देखो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का गुणा करेंगे तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, कास स्क्वायर थीटा। ये कटेगा इससे, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। तो यहाँ लिखेंगे हम LHS बराबर RHS। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके गा पार्ट की। देखो गा पार्ट में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। चौथे का गा, देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो 1,5, 2,3 और -2,11। तो संरेख के लिए हमारा क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 वैल्यू रख लो। 1 y2 की वैल्यू 3 माइनस 11 प्लस x2 की वैल्यू 2 y3 11 माइनस 5 प्लस x3 माइनस 2 और यहाँ y1 5 माइनस 3 बराबर हमें 0 लाना है। देखो अगर यहाँ से घटाते हैं तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2 गुणे, यहाँ से देखा जाए 11 में से 5 घटाएंगे 6 और यहाँ -2 और 5 में से घटाएंगे तो 2 बराबर 0। तो -8 और ये 4 प्लस 12 और ये -4 बराबर 0। 8 और 4 12, -12 प्लस 12 बराबर 0। ये कट जाएगा, इसका मान कितना होगा, 0 बराबर 0 लिखेंगे। ये बिंदुएं संरेख हैं, ये बिंदुएं संरेख हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर बाकी के हम पार्ट को अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।